2026 की वो धूम धड़ाके वाली रात और बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का वो आसमान, जहां हवाओं में भी क्रिकेट का नशा और एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। दोस्तों, ये वो महामुकाबला था जहां आमने सामने थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की ऐसी टक्कर जिसने पूरे क्रिकेट जगत की सांसें एक पल के लिए रोक कर रख दी थीं। लाल, काले और नीले रंग के समंदर से भरा वो खचाखच स्टेडियम अपनी फुल कैपेसिटी पर खुशी से झूम उठा था जब पिच के बीचों बीच टॉस का वक्त आया। लेकिन गुजरात टाइटंस के शांत और चतुर कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का वो हिम्मत भरा फैसला लिया जिसने शुरुआत में ही सभी क्रिकेट पंडितों को चौकन्ना कर दिया था, क्योंकि इस छोटे मैदान पर और इतनी तेज आउटफील्ड के साथ टारगेट डिफेंड करना हमेशा से किसी बुरे सपने जैसा ही माना जाता है। जैसे ही आरसीबी के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मैदान की घास पर उतरे, शोर से आसमान गूंज उठा। पर शुरुआत वैसी बिल्कुल नहीं हुई जैसी करोड़ों फैंस ने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखते हुए सोची थी। दोस्तों, अरशद खान के हाथ में जब नई गेंद आई तो उन्होंने आते ही अपनी आग उगलती रफ्तार और सटीक स्विंग से ऐसा भयंकर जादू दिखाया कि उनकी एक तीखी अंदर आती हुई डिलीवरी पर क्रिकेट के बादशाह कहे जाने वाले विराट कोहली पूरी तरह से चकमा खा गए और पुल शॉट खेलने के चक्कर में ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाने की वजह से सिर्फ 6 गेंदों में 7 रन बनाकर एक आसान सा कैच दे बैठे, जिस एक विकेट ने पूरे चिन्नास्वामी स्टेडियम की उस गगनभेदी आवाज को एक पल में मौत जैसे सन्नाटे में बदल कर रख दिया था। लेकिन सच कहूं तो कहानी यहां खत्म नहीं बल्कि शुरू हुई थी, क्योंकि इसके ठीक बाद मैदान पर उतरा वो तेज गेंदबाज जिसका इस मैदान के हर एक कोने, हर एक पिच से सदियों पुराना नाता था। पर इस बार उसकी पहनी हुई जर्सी आरसीबी की नहीं बल्कि गुजरात टाइटंस की थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद सिराज की, जिन्होंने आते ही सीधे ऑफ स्टंप के करीब ऐसी आक्रामक लाइन पकड़ी और अपनी एक बेहद तेज हवा में तैरती हुई गेंद पर देवदत्त पड्डिकल को ऐसा क्लीन बोल्ड किया कि पड्डिकल सिर्फ 4 रन बनाकर दंग रह गए। स्टंप्स हवा में कलाबाजियां खा रहे थे और सिराज का अग्रेशन आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। इन शुरुआती बड़े झटकों के बाद नए बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने आकर क्रीज पर पांव जमाने और कुछ अग्रेसिव शॉट्स लगाने की कोशिश जरूर की। उन्होंने 13 गेंदों में 14 रन जोड़े, जिसमें एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका और मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का शामिल था। जबकि दूसरे छोर पर रजत पटिदार ने भी 12 गेंदों में 12 रन बनाए, 2 बेहतरीन चौके लगाकर। लेकिन गुजरात के गेंदबाजों, खासकर प्रसिद्ध कृष्णा और ईशान शर्मा ने ऐसी कटी हुई, टाइट और सटीक लाइन लेंथ पकड़ी हुई थी कि इन दोनों में से कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर लंबा टिक नहीं सका और देखते ही देखते आरसीबी का वो मजबूत टॉप ऑर्डर लगभग पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया, जिससे पावर प्ले के अंदर ही ऐसी दर्दनाक स्थिति बन गई थी कि लग रहा था मानो आज आरसीबी 130 रन का आंकड़ा भी शायद ही छू पाएगी। और खासकर जब साई किशोर ने अटैक में आकर अपनी घूमती हुई स्पिन का जादू चलाना शुरू किया तो रन रेट पर और भी ज्यादा लगाम कस गई थी, जिससे बेंगलुरु के बल्लेबाजों के पास सांसें लेने का भी वक्त नहीं बचा था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां एक ओवर पूरे मैच की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है। जब उम्मीद की सारी किरणें धुंधली पड़ती हुई नजर आ रही थीं और प्रेशर अपने चरम पर था, तब मैदान पर आकर जितेश शर्मा और लियम लिविंगस्टन ने ऐसी ना भूलने वाली काउंटर अटैकिंग साझेदारी की जिसने गेम का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया था और एक बार फिर से उस निराश क्राउड में नई जान फूंक दी थी। जितेश शर्मा ने आते ही बैकफुट पर जाने या डरने के बजाय सीधा गुजरात टाइटंस के स्पिन और पेस अटैक पर भारी आक्रमण करने का फैसला लिया और सिर्फ 21 गेंदों का सामना करते हुए मैदान के हर एक कोने में 4 कड़क चौके और एक विशाल छक्का जड़ते हुए 33 रन की ऐसी धुआंधार और इम्पैक्टफुल पारी खेली जिसने खोए हुए मोमेंटम को वापस आरसीबी की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। उनका हर एक शॉट टेक्निकल रूप से इतना सटीक था कि स्ट्राइक रेट 157 के पार जा चुका था और इससे पहले कि साई किशोर की चतुराई भरी गेंद उन्हें अपने जाल में फंसाती, वो अपना काम बखूबी और डंके की चोट पर कर चुके थे। पर असली तूफान और मौत का खेल तो दूसरे एंड पर आना बाकी था, जहां टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज लियम लिविंगस्टन ने आकर अपना रौद्र और विध्वंसक रूप धारण कर लिया था। उन्होंने 40 गेंदों को बर्दाश्त करते हुए और फील्डरों के सर के ऊपर से शॉट्स निकालते हुए 54 रन ठोके और उनकी इस आतिशी पारी का सबसे बड़ा आकर्षण थे वो 5 आसमान को चीरते हुए आलीशान छक्के, जो उन्होंने सीधे चिन्नास्वामी की छत और लॉन्ग ऑन स्टैंड्स की आखिरी सीढ़ियों पर पहुंचाए थे। उस रात का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे गेम चेंजिंग क्षण तब आया जब 18वें ओवर में लिविंगस्टन ने दुनिया के सबसे खतरनाक और अनुभवी स्पिनर राशिद खान को सीधा अपने निशाने पर लिया और किसी तरह का रहम ना खाते हुए उनकी गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगाकर पूरे मैदान में और फैंस के दिलों में आग लगा दी थी।
इनिंग्स के उस आखिरी सबसे ज़रूरी और नाजुक पड़ाव में जब आरसीबी को एक धमाकेदार एक्सप्लोसिव फिनिश की बेहद सख्त ज़रूरत थी, तब दुनिया के बेहतरीन फिनिशर्स में गिने जाने वाले टिम डेविड ने डेथ ओवर्स में आकर सिर्फ 18 गेंदों में 177 की ज़बरदस्त आंखों को चौंधिया देने वाली स्ट्राइक रेट से 32 रन कूट डाले, जिसमें 3 बेहद तेज चौके और स्क्वायर लेग की दिशा में मारे गए 2 बेहद लंबे छक्के शामिल थे। इन्हीं सभी आखिरी ओवर्स की उस आतिशबाजी और नेवर से डाई एटीट्यूड की बदौलत जो आरसीबी एक समय पर लगभग 130 या 140 के आसपास रोनती बिलकती हुई सिमटती दिख रही थी, उसने अपने मुकर्ररा 20 ओवर के आखिरी पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते 169/8 का एक बहुत ही सम्मानजनक, रिस्पेक्टेबल और लड़ाकू स्कोरबोर्ड पर खड़ा कर दिया था। हालांकि यहां पर हमें सच्चाई का आईना देखते हुए मोहम्मद सिराज की उस चमत्कार और जादुई गेंदबाजी की तारीफ जरूर ही करनी होगी, जिन्होंने इस रन फेस्ट वाले और बल्लेबाजों का स्वर्ग कहे जाने वाले मैदान पर भी अपने 4 ओवर के आखिरी कोटे में सिर्फ 19 रन देकर 3 बेहद कीमती विकेट चटकाए और 4.75 जैसी अनबिलीवेबल, लगभग नामुमकिन इकोनॉमी रेट के साथ अपनी बॉलिंग की मास्टर क्लास दिखाते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब पहले ही हाफ में लगभग पक्का कर लिया था। वहीं साई किशोर ने भी 4 ओवर में सिर्फ 22 रन खर्च करके 2 विकेट लेकर मिडिल ओवर्स में कमाल का नियंत्रण और लाइन लेंथ का अनुशासन दिखाया था, जिसने आरसीबी को 180 के पार जाने से रोके रखा था। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। दबाव से भरे इस मुकाबले में 170 रन के इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने जब गुजरात टाइटंस की सेना उतरी तो उनकी शुरुआत में भी थोड़ी बेचैनी और घबराहट देखने को मिली, क्योंकि आरसीबी के सबसे अनुभवी और स्विंग के सरताज माने जाने वाले भुवनेश्वर कुमार ने नई गेंद के साथ ऐसी सटीक, घूमती और हवा में स्वर्व होती हुई गेंदें डाली कि पावर प्ले के शुरुआती ओवर्स में ही उन्होंने कप्तान शुभमन गिल को पूरी तरह से बीट कर दिया और उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा। गिल ने अपनी उस छोटी सी इनिंग्स में 14 गेंदों का सामना करके एक खूबसूरत चौका और एक बेहतरीन छक्का लगाकर सिर्फ 14 रन ही बनाए थे कि भुवी की एक इन स्विंगर ने उन्हें पवेलियन की ठंडी राह दिखा दी, जिससे थोड़ी देर के लिए सही पर पूरे मैदान और आरसीबी के खेमे में एक उम्मीद की सुनहरी किरण जगी थी और फैंस को लगने लगा था कि शायद आज बॉलिंग उन्हें ये मैच जिता देगी। पर दोस्तों, जैसे ही मैदान की उस 22 यार्ड की पट्टी पर साई सुदर्शन और व्हाइट बॉल क्रिकेट के सबसे भयंकर बल्लेबाजों में से एक इंग्लैंड के शेर जॉस बटलर का आमना सामना आरसीबी के उम्मीद से भरे गेंदबाजों से हुआ, गेम पूरी तरह से पलट गया और एक तरफा रास्ते पर चल पड़ा। साई सुदर्शन ने बहुत ही शांति, सूझबूझ और प्योर क्लासिकल क्रिकेट टेक्निक का आला कलीन इस्तेमाल करते हुए कवर ड्राइव्स और कलाइयों के सहारे खेले गए फ्लिक शॉट्स की ऐसी खूबसूरत झड़ी लगाई कि उन्होंने 36 गेंदों में 7 सटीक चौके और स्पिन के खिलाफ एक लंबा छक्का लगाकर 49 रन जोड़े। हालांकि वो अपना हकदार अर्धशतक पूरा करने से सिर्फ 1 रन से चूक गए और जॉस हेजलवुड का शिकार बन गए, पर उन्होंने बटलर के साथ मिलकर एक ऐसी ठहराव भरी और सॉलिड पार्टनरशिप बिल्ड कर ली थी जिसने मैच को आरसीबी की ग्रैस्प से पूरी तरह छीनकर जीटी की झोली में डाल दिया था। और फिर दोस्तों, शुरू हुआ मैदान पर जॉस बटलर का वो निर्मम, खतरनाक और विध्वंसक तांडव, जिसने बेंगलुरु के हर एक लोकल फैन, हर एक बॉलर और हर एक नेता को चुप्पी साधने पर मजबूर कर दिया। बटलर ने किसी भी गेंदबाज के खिलाफ थोड़ी सी भी दया या रहम नहीं खाया और सिर्फ 39 गेंदों में 187.18 की रूह कांप देने वाली स्ट्राइक रेट से खेलते हुए अनबीटन 73 रन का पहाड़ सा आंकड़ा ठोक दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी इस आक्रामक और फ्लॉलेस पारी में 5 सटीक चौके और 6 आतिशी, दिल दहला देने वाले छक्के शामिल थे, जिन्होंने आसमान का सीना चीरते हुए सीधा दर्शकों के बीच लैंड किया था। उन्होंने खासकर स्ट्राइक बॉलर रासिक सलाम को अपना सबसे बड़ा शिकार बनाया, जिनके 3 ओवर्स में ही 35 रन लूट लिए गए और उन्होंने मैदान के आगे और पीछे हर एक दिशा में ऐसे 360 डिग्री शॉट्स खेले जिसका आरसीबी के किसी भी फील्ड प्लेसमेंट या उनकी सारी टैक्टिकल मीटिंग्स के पास आखिरी गेंदों तक कोई जवाब ही नहीं बचा था। साई सुदर्शन आउट होने के बाद जब बचे हुए रन्स को थोड़ा जल्दी और स्टाइल में बनाने की बारी आई तो आखिरी और सबसे मजबूत कड़ी बनकर आए वेस्ट इंडीज के पावर हाउस शेरफेन रुदरफोर्ड ने मैदान पर उतरते ही पहली गेंद से ऐसी ब्रूटल बॉल स्ट्राइकिंग की जिसने सबको पूरी तरह से दंग करके रख दिया। उन्होंने महज 18 गेंदों का ही सामना किया और 30 रन नाबाद बनाए, जिसमें 1 चौका और डीप मिड विकेट पर 3 भयंकर छक्के थे।
इन दोनों खिलाड़ियों की इस भेदभाव रहित बैटिंग की ही बदौलत गुजरात टाइटंस ने इस हिस्टोरिक और दिलचस्प मैच 42 को बहुत ही शान, गर्व और रुतबे के साथ 17.5 ओवर्स में ही यानी पूरे 13 गेंदें बाकी रहते हुए और सिर्फ 2 विकेट खोकर 8 विकेट के एक बहुत बड़े और एम्फैटिक मार्जिन से पूरी तरह अपने नाम कर लिया। और क्रिकेट की इस तेज तर्रार दुनिया में दोबारा ये बात डंके की चोट पर साबित कर दी कि जब आपके पास इतना सॉलिड गेम प्लान और फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज हों तो T20 क्रिकेट में कोई भी टोटल आपको डरा कर छोटा नहीं कर सकता।